हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। आज कुछ भी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आज आप लोग इंट्रो पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। बट फिर भी अगर आपका दिल करता है तो आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं नीचे टाइम स्टैम्प दे दूँगी रीडिंग कब स्टार्ट होती है। सबसे पहली चीज़, बहुत से लोग अक्सर मैं देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि ये पुरानी रीडिंग है, पुराना वीडियो अपलोड कर दिया है। तो ये चीज़ बिल्कुल मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मेरे इस चैनल पर कभी भी कोई पुराना वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। हमेशा नया वीडियो आता है। मेरी हमेशा पूरी कोशिश होती है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो किसी ना किसी अंदाज में और करंट एनर्जी हो। पुरानी वीडियो कभी भी मैंने अपलोड नहीं की है। मेरी पूरी इंटेंशन होती है कि आपके लिए कुछ मैं हमेशा नया लेकर आऊँ, कुछ नया करूँ जिससे आप लोग बोर भी ना हो। सो ये बात एक क्लियर हो गई यहाँ पर आज कि मेरे इस चैनल पर कभी कोई पुरानी वीडियो अपलोड नहीं हुई है, हमेशा नई वीडियो अपलोड होती है। दूसरी चीज़, कुछ लोग कंप्लेन कर रहे थे कि मैंने ईद मुबारक नहीं कहा है। सो अभी मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि आप सब लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा गुज़िश्ता ईद मुबारक। मैं नहीं कह पाई, मैं आपसे अपोलोजाइज़ कर लेती हूँ इसके लिए अगर आपको बुरा लगा। और आज के इस रीडिंग को मैंने ईद स्पेशल का ही नाम दिया है, ताकि जिन लोगों के दिल में दुख आया, किसी को तकलीफ़ हुई कि मैंने ईद मुबारक नहीं कहा, तो आप लोगों को मैं आज का ये वीडियो डेडिकेट करती हूँ। और ये वीडियो आज का स्पेशल बहुत है, और वो इसलिए भी स्पेशल है क्योंकि ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जो ईद पर अकेले थे, जो ईद अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट नहीं कर पाए, जो अपने पार्टनर से सेपरेशन में रहे, जिनको ईद विश नहीं की गई। हम देखेंगे कि आज आपके लिए उनकी तरफ से क्या चैनल्ड मैसेजेस हैं। आज की इस रीडिंग में चैनल्ड मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से, जिन्होंने आपको ईद विश नहीं की या ईद पर वो आपसे मिल नहीं पाए। वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ये चैनल सब लोगों का है। मैं ये बात अक्सर अपनी वीडियोस में करती हूँ। ये चैनल सिर्फ मुस्लिम्स का या सिर्फ इंडियंस का नहीं है, ये चैनल सब का है। हर उस इंसान का है जिसके दिल में मोहब्बत है, जो वाकई ही इंसान है। बहुत से लोग क्वेश्चंस करते हैं, आप मुस्लिम हैं, आप कौन हैं? और मेरा हमेशा आप लोगों के लिए जवाब होता है कि मैं भी इंसान हूँ। मैं कहाँ रहती हूँ? प्लैनेट अर्थ पर, और मैं इंसान हूँ बिल्कुल आपकी तरह। आप सब लोग मेरे बहन भाई हैं, आप सबकी बहुत इज़्ज़त है, बहुत प्यार है मेरे दिल में। और किसी के लिए भी दिल में हार्ड फीलिंग्स या हार्श फीलिंग्स नहीं रखनी चाहिए हैं, मर्सी रखनी चाहिए। हमेशा कंपैशनेट रहा करें। मेरा आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, आप लोगों को ये मैसेज है जो मैं ईद पर नहीं कह पाई, वो मैं आज कहती हूँ कि कंपैशनेट रहा करें, लोगों को स्पेस दिया करें। सब लोग इंसान हैं, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह। हमसे गलतियाँ होती हैं, हम बाज़ चीज़ें नहीं कर पाते हैं। स्पेस रखनी चाहिए। जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमें माफ़ करें, हमारे लिए कंपैशन शो करें, लव शो करें, इसी तरह पहले हमें ख़ुद मोहब्बत देनी चाहिए, ताकि वो फिर घूम कर हमारी तरफ आए। हमारे दिल में कंपैशन होना चाहिए, मर्सी होनी चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि कोई गलती करेगा और फिर हम उसे पॉइंट आउट करेंगे। हमें माफ़ करना चाहिए। ईद गुज़र गई, और मेरा यही मैसेज है आप सब लोगों के लिए गुज़श्ता ईद को लेकर कि अपने दिल में स्पेस रखें, दूसरों को माफ़ किया करें, माफ़ करके आगे बढ़ते रहा करें, कंपैशनेट रहा करें। स्टे इन द वाइब्रेशन ऑफ लव, क्योंकि ये सबसे हाई वाइब्रेशन है। मत गलतियाँ पॉइंट आउट किया करें, प्यार दिया करें, और फिर ये सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी में। हमेशा ये बात जहन में रखा करें कि हमसे भी गलती होती है। अगर हमने कुछ ऐसा किया होता और लोग हम पर उंगली उठाते तो हमें कैसा फ़ील होता। हमेशा किसी पर उंगली उठाने का इंतज़ार ना किया करें, माफ़ किया करें। काफ़ी लंबा हो गया इंट्रो। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो।
और आज हम वीडियो करेंगे चैनल्ड मैसेजेस पर। आपके पर्सन जो आपके साथ ईद पर नहीं थे, या अगर आपके बर्थडे पर आपको विश नहीं किया, स्पेशल ओकेजन कोई आया और उस पर आपको विश नहीं किया आपके पर्सन ने, आप उनके साथ नहीं रहे इस ईद पर, आपकी सेपरेशन चल रही थी, आप उनसे मिलना चाह रहे थे, आपने बहुत लोनली फील किया और ये ईद बहुत सैड रही आपके लिए। सो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। कार्ड्स को हम शफ़ल कर लेते हैं। मैंने इन्हें ऑलरेडी शफ़ल कर लिया था, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए मैं फिर भी कर लूँगी। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, डिवाइनली गाइड कीजिएगा कि मेरे व्यूअर के पर्सन उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं उनको। ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। 7 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 2 दफ़ा आया, और 6 भी हो सकता है। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न क्या मैसेज देना चाहते हैं। स्पिरिट डिवाइनली गाइड कीजिएगा। ऑलराइट, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर एयर साइन भी आ गया, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वी हैव टेम्परेंस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी लग रहा है कुछ लोगों का। देन वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स, 2 मोर कार्ड्स स्पिरिट। ये तो बहुत सारे आ गए, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स हम रख लेंगे। 1 लास्ट कार्ड, 1 लास्ट कार्ड। ओके, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर मुझे ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जिनके बारे में पूछना चाह रहे हैं वो कम्युनिकेट आपसे करना चाहते थे, ईद के दिन भी करना चाहते थे। अगर नहीं किया तो हम देखते हैं कि क्यों नहीं किया है। सेपरेशन चल रही थी आप लोगों की, उनकी फीलिंग्स ख़ास तौर पर मैं देखना चाह रही हूँ आज की इस रीडिंग में। वो आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। वो देना चाहते थे मैसेज आपको, वो आपको कोई गिफ्ट भी देना चाहते थे। एंड इट्स वियर्ड, क्योंकि ये रीडिंग मैं सिर्फ उन लोगों के लिए कर रही हूँ कि जो मिल नहीं पाए, जिनको विश नहीं किया गया, जो हार्ट ब्रोकन थे इस ईद में, इस ओकेजन पर, इस इवेंट पर। बट मुझे कुछ लोगों के लिए फ़ील हो रहा है कि आपको विश किया गया है। मुलाकात नहीं हो पाई, बट विश किया है किसी ने किसी को यहाँ पर। सो ये एक स्पेसिफिक मैसेज किसी के लिए स्पेशल आ गया यहाँ पर। जिन लोगों को नहीं किया गया, आई फील कि आपके पर्सन ने ये महसूस किया कि आप रिसेप्टिव मोड में नहीं हैं, आप गुस्से में हैं, आप थोड़ा सा आपने बाउंड्री लगाई हुई है कोई, जिसकी वजह से वो आपको विश नहीं कर पाए या आपसे मिल नहीं पाए। आपका ऑरा थोड़ा सा, उन्हें ऐसा लगा कि वो इसमें एंटर नहीं हो सकते, आपकी एनर्जी में आ नहीं सकते। आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि उन्हें क्लोजर नहीं मिल रहा, वो नहीं समझ पा रहे थे कि आप किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। वो आपको कांटेक्ट करेंगे तो आप शायद उन्हें अच्छे से रिसीव नहीं करेंगे, आप नहीं बात करेंगे सही तरीके से, और फिर आप लोगों की लड़ाई हो जाएगी। सो एक मुझे ये मैसेज राइट ऑफ द बैट नज़र आया है कि आपके पर्सन ने आपको इसलिए भी रीच आउट नहीं किया, कॉल नहीं की, विश नहीं की, मिले नहीं, क्योंकि वो समझते थे कि अगर वो करेंगे तो फिर इसी इवेंट पर आप लोगों की एक और लड़ाई हो जाएगी, इसलिए वो नहीं आए, फॉरवर्ड नहीं आए। सो विद द टेम्परेंस वो बैलेंस चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बट आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? वो आपसे ही कहना चाहते हैं कि आपके दिल में अगर कोई भी मेरे लिए बुरी फीलिंग्स हैं तो निकाल दीजिए, प्लीज़ निकाल दीजिए। आई वॉन्ट यू टू बी सक्सेसफुल। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपकी खुशी चाहते हैं, आप खुश रहें जहाँ भी हैं, आपको कभी कोई परेशानी ना हो, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ये इंसान वाकई आपके वेल विशर हैं। अगर ये आपसे दूर गए तो भी इसीलिए गए ताकि वो आपको हर्ट ना करें बार बार। मे बी आप में से किसी ने इनको ब्लॉक किया हुआ है या उन्होंने किया, बट वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने भी इन्वेस्ट किया था। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि मैंने भी इन्वेस्ट किया था इस रिलेशनशिप में। आप इस पर कभी यकीन नहीं करेंगे, बट मैंने भी इन्वेस्ट किया था। अगर मैंने फाइनेंशियली नहीं किया, मैंने एनर्जेटिकली बहुत इन्वेस्ट किया था। मुझे भी अफसोस है कि हम सेपरेशन में हैं।
मैं आपको फैंटसाइज करता हूँ, आई डू फैंटसाइज यू, या मैं आपको फैंटसाइज करती हूँ, आई डे ड्रीम अबाउट यू अ लॉट। मैंने आपको अपने ख्वाब में देखा है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे बात करूं, मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ हूं, बट मुझे नहीं पता कि आपने मुझे माफ़ किया है अभी तक या नहीं। मुझे नहीं पता कि आपका गुस्सा ठंडा हुआ है या नहीं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं इस वक्त। ये उनके चैनल्ड मैसेजेस हैं आपके लिए। वो आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, वो आपके साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स। कोई सच्चाई आपको बताना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि उनकी ईद भी बहुत अच्छी नहीं थी, वो भी बहुत सैड थे। वो सिर्फ सोचते रहे अकेले बैठ कर के क्या होता अगर हम साथ होते, क्या होता अगर हमारे दरमियान में इतना डिस्टेंस ना होता। काश ऐसा होता कि डिस्टेंस ना होता, काश हम साथ होते। दे दे आर सेइंग दिस टू यू राइट नाउ। उनके ये मैसेजेस हैं। वो आपको खुश देखना चाहते हैं। वो ये समझ रहे हैं कि शायद आपकी ईद अच्छी गुजर गई, आप खुश थे उनके बिना। अगर वो आपको अप्रोच करते तो लड़ाई हो जाती और खाम खा आपका वो स्पेशल दिन ख़राब हो जाता। बट वो ये नहीं जानते शायद कि आप तो उनका इंतज़ार कर रहे थे। आपको बहुत तकलीफ़ हुई कि उन्होंने विश नहीं किया, मिले नहीं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं। दे एडमायर यू। चाहे आप में जितना भी फासला है एनर्जेटिकली, फिज़िकली, उनको ऐसे लगता है कि आप उनके साथ हैं। वो अभी भी इस कनेक्शन पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो कुछ चैनल्ड मैसेजेस अब आप लोगों के लिए हम देखेंगे। इंट्यूटिवली मैं कार्ड्स निकालूंगी। सो फर्स्ट वी हैव आई नीड मोर टाइम। तो शायद इन्होंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया और फाइनली आपने इनको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, क्योंकि बहुत ओवरबर्डनड हो रहे थे आप लोग। आपको लगा कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं आपका। आई कांट रिप्लेस यू विद एनी थिंग। वो आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप। और इस वक्त उनके लिए बहुत मुश्किल है ओपन अप होना, अपने दिल की बात करना। बट वो करेंगे बिकॉज वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। वुड यू गिव मी अनदर चांस? क्या आप उन्हें एक और चांस देंगे? वो आपसे पूछना चाहते हैं। आई हैव सो मच टू से टू यू। तो वो बहुत कुछ आपसे कहना चाहते हैं जो नहीं कहा, बहुत सी बातें जो अधूरी रह गई, जो वो नहीं कह पाए आपसे, वो कहना चाहते हैं। यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस। तो आप लोगों का ये कनेक्शन डीप है, सोल लेवल पर है, बिकॉज वी हैव टेम्परेंस। उनको साइंस मिल रहे हैं, बहुत सी चीज़ें जो आपकी याद दिला रही हैं। मे बी सॉन्ग्स जो आपकी याद दिला रहे हैं। आई कैन स्टिल स्मेल योर सेंट इन द एयर। आपकी खुशबू आज भी वो महसूस कर सकते हैं। और चैनल्ड मैसेजेस, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो लेट्स सी। आई वॉन्ट टू मेक यू फील स्पेशल एंड पैम्पर्ड, यू आर प्रेशियस टू मी। तो आपको पैम्पर करना चाहते हैं वो। आप उनके लिए बहुत स्पेशल हैं, बहुत प्रेशियस हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं अगर आप हार्ट ब्रोकन हैं। आई फील अ स्पेशल बॉन्ड विद यू दैट आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर। तो आपके साथ जो बॉन्ड उन्होंने शेयर किया, जो स्पेशल कनेक्शन आपके साथ उनका है, वो उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया है। वो आपसे ये कहना चाहते हैं। इट रियली वॉज मी नॉट यू। जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, वो एडमिट कर रहे हैं इस वक्त कि उनकी गलती थी, आपका इसमें कोई कसूर नहीं था। आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। बट उन्हें कुछ और करना है अभी। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। वो चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करें। एंड अमेजिंगली सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी, यूनिवर्स इज़ गिविंग मी साइंस। पहले भी मैं आपसे यही बात कर रही थी और अब ये कन्फर्मेशन आ गई है। आई नो आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। उन्हें पता चल रहा है, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। आपका दिल उन्होंने दुखाया है, ये बात उन्हें पता है। दे नो दैट। वुड यू गिव मी अ चांस
टू मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो 2 दफ़ा ये कार्ड आया, वो एक और चांस आपसे मांगना चाहते हैं। बिल्कुल वो इस पर एक्ट करेंगे या नहीं, ऑब्वियसली अभी हम उनकी फीलिंग्स देख रहे हैं, उनकी तरफ से आपके लिए चैनल्ड मैसेजेस देख रहे हैं। सो उनका दिल में ये बात है, वो चाहते हैं, उन यहाँ पर डिज़ायर है कि वो आपसे एक और चांस मांगें। कुछ और चैनल्ड मैसेजेस। ओके, बहुत से चैनल्ड मैसेजेस आ गए और ये सब हम रख लेंगे। सो फर्स्ट वी हैव ट्विन फ्लेम सोलमेट। वाओ, तो ये कनेक्शन आपका स्पेशल है। गिव मी सम स्पेस, तो यहाँ पर उन्हें टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए। सो मैनी सॉन्ग्स रिमाइंड मी ऑफ यू, अमेजिंग। यहाँ पर 3 दफ़ा आ गया, 2 दफ़ा सॉन्ग्स का जिक्र हो गया और साइंस उन्हें मिल रहे हैं। मे बी आपको भी सॉन्ग्स के ज़रिए उनकी याद आती हो। मे बी आपने ईद के दिन सॉन्ग्स सुने, आप अकेले रहे और उन सॉन्ग्स में आपने उन्हें इमेजिन किया, और जो मेमोरीज़ आप लोगों की एक साथ थी, आपको वो बहुत ज़्यादा याद आए ऑफ कोर्स। और उनकी भी यही सिचुएशन थी। उन्होंने आपको बहुत मिस किया इस स्पेशल डे पर, रिगार्डलेस उन्होंने आपको कॉल की या नहीं। आई कांट डील विद इमोशंस, तो शायद ये कोई ऐसे इंसान है जो इमोशंस से डील करना नहीं जानते हैं। आई नीड टू लुक आफ्टर माई फैमिली, यहाँ पर फैमिली प्रेशर हो सकता है, फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं जिनको उन्होंने लुक आफ्टर करना है और अभी वो कुछ और नहीं कर सकते। शायद वो अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में है कि वो अपने बारे में कुछ नहीं कर सकते, डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ कर नहीं सकते अपने लिए, क्योंकि उन पर जिम्मेदारियां हैं। व्हाट डू यू वांट, अभी भी वो क्लियर नहीं है कि आपको क्या चाहिए। उन्हें नहीं बात ये मालूम कि आप उनके साथ रहना चाहते हैं या आपने वाकई ये फ़ैसला कर लिया है कि अब आपने उनसे अलग होना है। सो इसलिए वो आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आई एम सो इन लव विद यू बट दे स्टिल हैव फीलिंग्स फॉर यू। आई वॉन्ट टू चेंज, तो वो चेंज होना चाहते हैं फॉर द बेटर। आई वॉन्ट टू रीच आउट, यस, यही बात अभी पहले हम कर रहे थे, एक और कन्फर्मेशन आ गई। वो आपको कॉल करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, ये वो दिन हो सकता है जब आपकी अलहदगी हुई, ये वो दिन भी हो सकता है जब आप पहली दफ़ा मिले, और ये जो भी आपकी मेमोरी थी, उन्हें सारी डिटेल याद है उस दिन की, जो कुछ भी हुआ आप लोगों के दरमियान, जो उन्होंने कहा, जो आपने कहा। आई कांट सी यू विद समवन एल्स, वो आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते, नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो स्टिल आपके लिए पोजेसिव हैं। सो कुछ और चैनल्ड मैसेजेस। उप्स, ये तो बहुत सारे आ गए और मेरा ख़्याल है कि हमें ये सब रख लेने चाहिए। सो आप देखिए, अमेजिंगली वी हैव सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम अगेन। तो ये बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत डिफरेंट है, बहुत खूबसूरत है, बहुत डीप है, और इस कनेक्शन ने आपको हर्ट भी बहुत डीपली किया है, आई फील। बट इट्स ओके, क्योंकि आई फील कि इस कनेक्शन ने आपको स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, कुछ सिखाया भी है। सो वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स, तो हम दोनों को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, हम दोनों को हील करने की ज़रूरत है, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई फील कि इस कनेक्शन ने आप दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। स्टे विद मी, चाहे मैंने जो भी किया मुझे माफ़ कर दीजिए, एंड स्टे विद मी, मुझसे दूर मत जाइएगा, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई प्रॉमिस यू यूनियन, यस, उन्हें अभी भी वो होपफुल हैं कि आपके साथ यूनियन में जा सकते हैं, आपके साथ यूनियन हो सकती है, वो अभी भी होपफुल हैं। बट ये आपका डिसीजन होगा कि आपने एक्सेप्ट करना है या नहीं। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, वो आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे इग्नोर मत कीजिए। अगर आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि अनब्लॉक कर दीजिए, इग्नोर मत कीजिए। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं आपके लिए। आई वॉजेंट रेडी एट दैट टाइम, वो उस वक्त रेडी नहीं थे, शायद वो ईद के दिन रेडी नहीं थे आपको कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, क्योंकि उन्हें लगा कि आप शायद बहुत हार्श होगा आपका रिएक्शन, आप गुस्सा करेंगे और फिर बिला वजह लड़ाई हो जाएगी, इसलिए उन्होंने शायद आपसे कांटेक्ट नहीं किया। देर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, मे बी उन्होंने अपने फैमिली को टाइम देना था उस दिन, वो आपसे नहीं मिल पा रहे थे क्योंकि कुछ फैमिली प्रेशर था, कुछ परेशानियां थीं, जिम्मेदारियां थीं, और वो
शायद उनकी फैमिली को आप लोगों के रिलेशन का नहीं पता था और वो आपसे नहीं मिल सकते थे। क्वेश्चन करना था उनके घर वालों ने उनसे, कुछ इस तरह की परेशानी भी मुझे नज़र आ रही है, इस वजह से भी वो आपसे नहीं मिल पाए। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, बट वो दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपने उनका साथ दिया। आई फील इनसिक्योर अराउंड यू, तो शायद थोड़ा सा लो सेल्फ इस्टीम का इशू भी है आपके पर्सन का। विल यू मैरी मी, बहुत खूबसूरत कार्ड है। शायद वो कभी दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे, आई प्रॉमिस यू यूनियन। शायद आपने पहले उनसे पूछा था कि विल यू मैरी मी, और उन्होंने इनकार किया क्योंकि वो रेडी नहीं थे सेटल डाउन होने के लिए। ऑल आई वॉन्ट टू डू इज़ टॉक टू यू, तो इस वक्त वो डेस्परेटली, आई कैन अश्योर यू, डेस्परेटली वो चाहते हैं कि वो आपसे बात करें, किसी ना किसी तरह कम्युनिकेशन ओपन हो जाए आप लोगों की। अगेन कुछ लोग कहेंगे कि अगर इतना बात करना चाहते हैं तो क्यों नहीं टेक्स्ट मैसेज कर रहे, हर इंसान दूसरे से डिफरेंट होता है। यहाँ पर कुछ ईगो का रोल भी हो सकता है, थोड़ी सी उनकी ईगो सेल्फ उनको रोकती है इनिशिएट करने से। हालांकि उनका दिल बहुत चाह रहा है, श्योरली मैं ये बात कह सकती हूँ कि वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट शायद कोई ईगो का इशू है, शायद क्लियर नहीं है वो कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, वो इसके लिए क्या कर सकते हैं, क्या वो वर्दी हैं या नहीं, क्या वो आपके काबिल हैं या नहीं, वो इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं या नहीं, वो ऑथेंटिक इसके साथ हो सकते हैं या नहीं। ये सारी चीज़ें उनके जहन में हैं और इसलिए भी वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यू ब्रोक मी फर्स्ट, तो ये एक सॉन्ग भी है, अगर आप सुनना चाहें तो आप सुन सकते हैं, बड़ा खूबसूरत है। बट ये एक स्पेसिफिक मैसेज है कि वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपने पहले मेरा दिल तोड़ा और इसलिए मैंने बदले में आपका दिल तोड़ा, आपसे लड़ाई की। और ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। अगर वो ये सोच रहे हैं कि आप गुस्से में हैं, तो आपका ये कहना है कि आपका गुस्सा जायज़ है क्योंकि उन्होंने पहले आपको हर्ट किया, इसलिए फिर आपने बदले में उन्हें ब्लॉक कर दिया और उनसे बात नहीं की। आई विश यू वर माइन, उनकी विश है काश आप उनके होते। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंजेस, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज किस तरह से लेकर आएँ। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, और ये उनकी एनर्जी भी है और आपकी भी है, और आज का ये रीडिंग भी उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। और मैं श्योरली आपको ये कह सकती हूँ कि आपके पर्सन भी उतने ही हार्ट ब्रोकन हैं जितने आप हैं, क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस प्रेजेंट टाइम में कि उनके पास बिल्कुल भी पावर नहीं है, वो बिल्कुल होपलेस हैं कि वो क्या करें। बट थोड़ी सी होप भी है कि आप शायद हमेशा उनका इंतज़ार करेंगे, आप शायद हमेशा उनसे प्यार करेंगे, आप दूर नहीं जाएंगे, आपका गुस्सा टेम्परेरी है। आई एम सॉरी, बट ज़रूरी नहीं है कि जो वो सोच रहे हैं वैसा ही हो। ऑफ कोर्स आपकी ज़िंदगी और आपने अपनी ज़िंदगी के लिए बेहतर डिसीजन लेना है आपकी फ्री विल से, मैं कभी भी आपको ये नहीं कहूँगी कि आप ज़िंदगी भर किसी का इंतज़ार करें और जो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आएँ आप उनको अवेल ना करें, ऐसा नहीं होता है। हमें रियलिस्टिक होना है। कैन यू फील कैन यू फील मी विद यू, सॉरी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उन्हें उनकी एनर्जी फील करते हैं, क्या आप फील करते हैं कि वो आपके साथ हैं, क्योंकि उन्हें फील होता है, हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि उन्हें फील होता है कि आप उनके साथ हैं, वो फील कर रहे हैं आपकी एनर्जी को, और वो आपसे ये पूछ रहे हैं कि क्या आप भी फील कर रहे हैं या नहीं। सो अब कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स आप लोगों के लिए देखेंगे और उसके बाद हम 2 कार्ड्स लेंगे कि उनका एक्शन आपके लिए क्या होगा इन फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर। सो जूम इन कर देती हूँ मैं ताकि आप क्लियरली देख सकें जो लेटर्स हैं हमारे पास। वी हैव, आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं, मैं इसके ऊपर ये लेटर्स रखूँगी, के 999 1111। वाओ, अगेन ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन आ रही है यहाँ पर, बट रिगार्डलेस ऑफ लेबल्स, बी एफ ओ ए वाई जी क्यू वी ई
C, आई होप आप लोगों को क्लियरली नज़र आ रहे हों। G, डबल G आ गया हमारे पास। ओ माय गॉड, ट्रिपल G। U, D, we have double D, T, डबल डी से मुझे वो कार्टून्स याद आ गए, एड एन एडी, शायद आप लोगों ने देखे, उसमें एक डबल डी भी होता है। H, DETH, डेथ। मे बी रिसेंटली उनके फैमिली में किसी की डेथ हुई, इस वजह से वो आपको अप्रोच नहीं कर पाए। नंबर 6, ये एक स्पेसिफिक मैसेज था जो मैंने अभी आपको दिया। एंड विद द डेथ ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आपके पर्सन की, आपकी एक फ्रेश न्यू स्टार्ट होने वाला है। LJN2, डबल L हो गया हमारे पास। S, देख लीजिए इनसे अगर आप कोई वर्ड बना सकें या किसी का नेम, किसी का सर नेम भी हो सकता है। MRT, ऑलराइट। तो देख लीजिए कि इससे कोई वर्ड अगर आप लोगों के जहन में आता है। LOST, lost, they feel lost, maybe you also feel lost। देख लीजिए। सो ये आप लोगों के चैनल्ड मैसेजेस थे और लेटर्स थे। नंबर 6, 2 एंड 9 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। सो अब हम जाते जाते देख लेते हैं कि इन नियर फ्यूचर उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इन नियर फ्यूचर या उनकी फीलिंग क्या होगी आपके लिए, क्या चेंज हो रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिएगा। 2 कार्ड्स चाहिए थे बट 3 आ गए। वी हैव प्लेफुलनेस, दिस कुड बी द वन, एंड रिलीजियस फैक्टर्स। किसी के लिए लिटरली रिलीजियस फैक्टर हो सकता है, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंट हो और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो, इश्यू हो आप लोगों के कनेक्शन में। बट विद दिस कार्ड आई फील कि आपका कनेक्शन बहुत डीप है, बहुत स्पिरिचुअल है और सोल लेवल पर है, और चाहकर भी आपके पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। दे आर रियलाइजिंग कि ये कनेक्शन बहुत डीप है और वो घूम फिर कर वापस आपकी तरफ आने वाले हैं। दिस कुड बी द वन, वो ये जानते हैं, बल्कि दिस कुड बी द वन नहीं, दिस इज़ द वन आई फील। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि यू आर द ओनली वन फॉर देम। आई फील कि ये इंसान बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहेंगे, बहुत जल्दी आपसे शेयर करना चाहेंगे कि वो आपसे कितना उनको लगाव है, कितना उन्हें आपसे प्यार है, और वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं रह पाए। आई फील कि वो आपसे ये कहेंगे इन नियर फ्यूचर, ये पॉसिबिलिटी आ रही है। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। और दोबारा से मैं जाते जाते ये बात करना चाहूँगी कि मर्सी रखा करें अपने दिल में, मेरे लिए भी थोड़ी सी रखिएगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। जाते जाते मैं फिर से उन तमाम लोगों को ईद मुबारक कहूँगी जिन्होंने ईद सेलिब्रेट की, जो लोग हार्ट ब्रोकन थे, जो लव्ड वंस के साथ नहीं गुजार पाए। मुझे आपसे दिली हमदर्दी है, आप सब लोगों के लिए बहुत प्यार है। जो भी ओकेजन्स आते हैं, मुस्लिम्स के आएँ या इंडियंस के आएँ, आप सब लोगों से इक्वली मुझे बहुत प्यार है। आप सब लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, और अगर कभी मैं आप लोगों को विश ना कर पाऊँ तो प्लीज़ मर्सी रखिएगा, कंपैशन रखिएगा, स्पेस रखिएगा और मुझे माफ़ ज़रूर कीजिएगा। अगेन आई लव यू ऑल, आई लव यू सो मच, थैंक यू so much for watching. I'll see you in my next video. Till then, love you lots. Bye bye.